अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास, ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। हमें 200 न्यूटन की फोर्स दी हुई है, तो डाटा में एफ इज इक्वल टू 200 न्यूटन लिखेंगे। इज़ एक्टिंग ऑन ए कार्ट। कार्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कार्ट रेडी को कह सकते हैं एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री से, तो हमने थीटा लिख लिया 30 डिग्री विद ए हॉरिजेंटल डायरेक्शन। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। फोर्स का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करेंगे, तो एफ एक्स हमने फाइंड करना है और एफ वाई फाइंड करना है। सोल्यूशन में आते हैं, तो सबसे पहले हम एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला होता है एफ कॉस थीटा। एफ की वैल्यू 200, कॉस और थीटा है 30। कॉस 30 की वैल्यू ले लेंगे, 0.866 आ जाएगा। उससे 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कंपोनेंट आ जाएगा 173.2 न्यूटन। वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला लगाएंगे एफ साइन थीटा। एफ की वैल्यू 200, साइन थीटा 30 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5 होता है। 0.5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 न्यूटन आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 है ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। हमें फोर्स दी हुई है 300 न्यूटन। डेट हमें लिख लेंगे इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलरली एट ए नॉब। नॉब कहते हैं जो लॉक होता है, ये वाला इसको नॉब बोलते हैं। ऑफ अ डोर, डोर के ऊपर टू ओपन इट एज शोन इन ए गिवन फिगर। इफ़ द नॉब इज़ 1.2 मीटर अवे, और हमें आर दिया हुआ है 1.2 मीटर फ्रॉम द हिंज। व्हाट इज़ द टार्क अप्लाइड। टार्क हमें फाइंड करना है, इज़ इट पॉजिटिव और नेगेटिव। एक तो हमें टार्क फाइंड करना है और बताना है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो ये सिंपल फार्मूला है सोल्यूशन में। टार्क इज इक्वल टू होता है एफ मल्टीप्लाई आर। एफ की वैल्यू 300, आर की वैल्यू 1.2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टार्क आ जाएगा 360 न्यूटन मीटर, जो कि पॉजिटिव आएगा। न्यूमेरिकल नंबर 3 है, टू वेट्स, दो वेट्स हैं, आर हैंगिंग फ्रॉम ए मीटर रोल। ये मीटर रोल दिया हुआ है, इससे दो वेट हैंग हो रहे हैं, लटके हुए हैं एट ए पोजिशन एज शोन इन फिगर। इफ़ ए रोल इज़ बैलेंस्ड, ये रोल जो है ना वो बैलेंस हो चुका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पॉइंट पर, तो हमें वेट फाइंड करना है। गिवन फिक्स से हम डाटा को लट कर लेते हैं। वेट 1 है हमारे पास 4 न्यूटन, तो 4 न्यूटन लिख लिया। R1 है जो कि लोड 1 से लेकर सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक है। R2 की वैल्यू जो कि 30 है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास R2 की वैल्यू है जो कि है 40, और हमें वेट फाइंड करना है सेकंड वाला। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट होता है टार्क 1 इज़ इक्वल टू टार्क 2, जो कि दोनों जो है ना बैलेंस है। टार्क 1 का फार्मूला हो जाएगा W1 मल्टीप्लाई R1 इज़ इक्वल टू टार्क 2 जो है ना वो W मल्टीप्लाई R2। W1 है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई रेडियस है उसका 30। W हम फाइंड करेंगे और R2 है 40। 40 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा W इज़ इक्वल टू 3 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 4 है ए सीसा। सीसा बेसिकली एक झूला होता है जिसके ऊपर बच्चे बैठ के झूलते हैं। एक लेफ़्ट साइड पे बैठता है और एक राइट साइड पे बैठता है, वो झूला सीसा होता है। इज़ बैलेंस्ड विद ए 2 चिल्ड्रन, उसके ऊपर 2 चिल्ड्रन बैठे हुए हैं। सिटिंग नियर चाइल्ड ए वेट, एक चाइल्ड है जिसका वेट 30 न्यूटन है। तो हम डाटा में लिख लेंगे वेट, पहला जो चिल्ड्रन है उसका 30 न्यूटन, एंड सिट्स 2 मीटर अवे फ्रॉम द पाइवट। इसका मतलब वो जो दरमियान में पॉइंट है पाइवट, उससे 2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो यानी वो R1 है 2 मीटर। वाइल चाइल्ड बी, उसका जो वेट है वो है 40 न्यूटन, तो वेट 240 न्यूटन आ गया। एंड सिट्स 1.5 मीटर, तो वो 1.5 मीटर दूर है, तो इसका मतलब वो सेकेंड रेडियस है, उसे हमने फाइंड करना है जी। इफ़ दिस इज साइज इक्विलिब्रियम, तो हमने कैलकुलेट करना है टोटल मोमेंटम, तो यानी कि टार्क 1 और टार्क 2 हमने फाइंड करना है। टार्क 1 का फार्मूला लगाएंगे W1 मल्टीप्लाई R1। तो W1 हमारे पास है 30 जो कि वेट था फर्स्ट चिल्ड्रन का, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 60 न्यूटन मीटर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड टार्क निकालेंगे W2 मल्टीप्लाई R2। W2 है 40 और R2 है 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 न्यूटन मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 5 है एक क्रोबार। क्रोबार बेसिकली एक मजबूत लोहे का औजार होता है जो दरवाजे, कील या फिर भारी चीज़ों को खोलने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इज़ यूज्ड टू लिफ्ट ए बॉक्स एज शोन इन गिवन फिग।
इफ़ दी डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई की हुई है जी 250 न्यूटन की, तो हमने डाटा में लिख लेना है फोर्स इज़ इक्वल टू 250 न्यूटन इज़ अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार। हाउ मच वेट, हमें वेट फाइंड करना है। डज़ द अदर एंड बेयर द क्राउ बार इटसेल्फ हैज़ नेग्लिजिबल। इस फिक के अंदर से जितना भी डाटा है हम इस फिक से कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें फोर्स दी हुई है जी, वो हमने लिख ली, फोर्स F1 250 न्यूटन। R1 की वैल्यू हमारे पास 30 आ जाएगी, जो कि इस फिग में नज़र आ रही है। उसके बाद R2 हमारे पास 5 है, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये R2 है। हमें फोर्स मालूम करनी है F2, जो कि वेट के इक्वल होगी। हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यूज़ करेंगे, टार्क 1 इज़ इक्वल टू टार्क 2। तो टार्क 1 इज़ इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई R1 इज़ इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई R2। F1 की वैल्यू 250 और R1 है 30। F2 हमने फाइंड करना है और R2 की वैल्यू 5 है। 250 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 7500 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1500 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 6 है, ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, हमारे पास 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर है। ये स्पैनर आप जिसे आप चाबी बोलते हैं, इज़ यूज्ड टू ओपन द नट ऑफ अ कार इफ़ द टार्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ 150 मीटर। टार्क दिया हुआ है तो टार्क लिख लेंगे 150, जबकि आर ये जो है ना, ये रेडियस की वैल्यू है, वो हमने लिख ली 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को आपने मीटर में कर लेना है, तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर। तो हमें रेडियस दिया हुआ है और टार्क दिया हुआ है और फाइंड करना है हाउ मच फोर्स, तो हमें फोर्स फाइंड करनी है। तो फार्मूला आ जाएगा टार्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई आर। टार की वैल्यू 150, एफ हमने फाइंड करना है एज इट इज़ आ जाएगा, आर की वैल्यू 0.3 मल्टीप्लाई हो रहा है 150 के नीचे जाके डिवाइड कर लेना है। 150 को 0.3 से डिवाइड करेंगे तो फोर्स आ जाएगी 500 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 7 है, ए 5 न्यूटन बाल हैंगिंग फ्रॉम ए रोप। एक 5 न्यूटन की बाल है जो कि रोप रस्सी से लटकी हुई है। pulled to the right by horizontal force, the rope makes an angle of a 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, शोन इन ए फिगर। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है फोर्स की और टेंशन फाइंड करना है। क्वेश्चन में हमारे पास 5 न्यूटन हमारे पास वेट दिया हुआ है बाल का, तो हमने वेट लिख लिया। और ये बाल है और ये लटकी हुई है सीलिंग से और ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमने डाटा लिख लिया, हमारे पास एंगल है 60 डिग्री। फोर्स हमने फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास होता है W इज़ इक्वल टू टी साइन थीटा। तो W की वैल्यू 5 आ गई, टी वैसे आ जाएगा और साइन 60, थीटा की वैल्यू 60 आ गई। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू ले लेंगे जो कि आ जाएगी 0.8660। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, राइट साइड पे 5 के नीचे जाके डिवाइड कर लेना है, तो 5 डिवाइडेड बाई 0.8660 जो कि आंसर आ जाएगा 5.77 न्यूटन। उसके बाद हमने फोर्स मालूम कर लेनी है। फोर्स का फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू टी कॉस थीटा। टी की वैल्यू आ जाएगी 5.8 जो कि हमने फाइंड कर ली हुई है। उसके बाद कॉस 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, कॉस 60 होता है 0.5। 0.5 को 500 से मल्टीप्लाई कर लें तो फोर्स आ जाएगी 2.9 न्यूटन। ए साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड, एक साइन बोर्ड है जो कि लटका हुआ है ऑफ 2 स्टील वायर से लटका हुआ है। ये साइन बोर्ड है और ये 2 स्टील वायर से लटका हुआ है इन ए फिगर एज शोन इन फिगर। एफ इज़ ए बोर्ड, फोर्स दी हुई है 200 न्यूटन की और हमें फाइंड करनी है टेंशन। इस फिग को देख के आपने डाटा लिख लेना है। इस फिग के अंदर देखें तो हमारे पास वेट दिया हुआ है 200 न्यूटन का, तो हमने वेट लिख लिया है 200 न्यूटन। हमें टेंशन फाइंड करनी है स्ट्रिंग वायर 1 के ऊपर, वायर 2 के ऊपर, तो इसीलिए टेंशन 1 और टेंशन 2 हम फाइंड करेंगे वायर की। उसके बाद हेयर T1 T2 इज इक्वल टू T, यानी कि दोनों पे टेंशन सेम होगी। तो एज द वायर्स शेयर्स लोड इक्वली, दोनों वायर्स के ऊपर लोड इक्वली आ रहा है, इसलिए दोनों की जो टेंशन्स है वो इक्वल आ जाएगा उस वेट के 200 के। T में T ऐड करेंगे 2T आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 200 पे जाके डिवाइड होगा, तो टेंशन हमारे पास आ जाएगी 100 न्यूटन। न्यूमेरिकल नंबर 9 है, 1 गर्ल ऑफ 30 kg। मैथ दिया हुआ है 1 गर्ल का जो कि 30 kg है। सिट्स इन 1.6 मीटर फ्रॉम एक्सिस ऑफ ए सीसा, झूले के ऊपर बैठी हुई है
और ये झूला है और 1.6 किलोमीटर वो दूर बैठी है मेन सेंटर पॉइंट से, तो इसका मतलब वो रेडियस हो जाएगा। रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 1.6, तो R1 इज इक्वल टू 1.6 आ जाएगा। एंड अदर कर दूसरी गर्ल का मैच दिया हुआ है जो कि 40 kg है और शीशा के ऊपर बैठी हुई है, और उसके बाद हमने R2 फाइंड करना है। टार्क 1 इज़ इक्वल टू टार्क 2, वो इक्वल करेंगे। टार्क 1 का फार्मूला होता है F1 मल्टीप्लाई R1, टार्क 2 F2 मल्टीप्लाई R2। F जो होता है वो बेसिकली mg के इक्वल होता है, तो F1 की जगह m1g लिख लिया। m1 है 30, g की वैल्यू 10 इस्तेमाल करेंगे और R1 की वैल्यू आ जाएगी 1.6। इसी तरह F2 की जगह mg लिखेंगे और मैच 2 लगाएंगे। m2 है 40, g की वैल्यू 10 और R2 हमने फाइंड करना है। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 480 आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 400, 480 पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा सेकंड जो कि 1.2 मीटर। न्यूमेरिकल नंबर 10 है, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। टेंशन फाइंड करनी है ईच स्ट्रिंग के अंदर ऑफ ए गिवन फिगर। इफ़ दी ब्लॉक्स वेट इज़ 150, ब्लॉक का वेट 150 है तो हमने टेंशन फाइंड करनी है। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। वेट है हमारे पास 150 न्यूटन, और फिर के अंदर देखें तो एंगल भी बन रहा है 60 डिग्री का। T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है। सॉल्यूशन पे आते हैं तो पहले हम वर्टिकल फोर्सेस फाइंड करते हैं। F इज़ इक्वल टू T2 साइन थीटा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। F की वैल्यू 150 आ जाएगा इज़ इक्वल टू T2 हमने फाइंड करना है। साइन थीटा की जगह 60 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 का होता है 0.866, तो 0.866 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 150 की जाके डिवाइड हो जाएगा। 160 के नीचे जब 0.866 डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 173.2 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई फाइंड करेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स होती है T1 इज इक्वल टू T2 cos थीटा। T2 की वैल्यू आ जाएगी 173.2 और cos थीटा है 60। cos 60 की वैल्यू 0.5 को 173.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 86.6 न्यूटन।